अब देखिए तीसरी यूनिट का दूसरा हिस्सा क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज। और यह आपका यह दूसरा पार्ट है यूनिट नंबर 3 का। पहला फोरियर सीरीज आपसे डिस्कस हो चुका है पार्ट। अब इसमें देखिए क्या क्या बेहद महत्वपूर्ण पार्ट है। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, पता करना होता है कि यह जो सीरीज है कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी। तो इसको टेस्ट करने के लिए 3 टेस्ट आपके कोर्स में हैं। पहला है आपका जो है कंपैरिजन टेस्ट, दूसरा है डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट या रेशियो टेस्ट, और तीसरा आपका क्या है, रेबिस टेस्ट। तो बारी बारी से तीनों टेस्ट पर चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत पहला आपका जो है एक बेहद महत्वपूर्ण जो है एक सीरीज होती है पी सीरीज या हाइपर हार्मोनिक सीरीज। वह क्या है, सम ऑफ 1/n का पावर पी, n के स्थान पर 1 2 3 4 रखते जाइए, 1/1 का पावर पी प्लस 1/2 का पावर पी एंड सो ऑन। इस तरह की सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है, जब p का मान क्या है, ग्रेटर देन 1। और डाइवर्जेंट कब होगी, p इज लेस देन आर इक्वल टू 1। तो अगर इस तरह की सीरीज में यह कंडीशन है तो कन्वर्जेंट, जैसे 1/n स्क्वायर p इज ग्रेटर देन 1, कन्वर्जेंट 1/n क्यूब p इज ग्रेटर देन 1, कन्वर्जेंट 1/ क्या है, n का पावर 3/2, n 3/2 तो भी क्या है, 1 से बड़ा है, यानी 1.5 तो 1 से बड़ा है। अगर 1 का पावर 1/n का पावर 2/3 लेस देन 1 तो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट। 1/n का पावर 1/2 लेस देन 1 सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट होगी। 1/n बराबर 1 पर भी सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। तो इस तरह के सीरीज को क्या कहते हैं, हाइपर हार्मोनिक सीरीज। और इस तरह से आप प्राप्त करते हैं। तो यह आपको बताने के बाद पहला टेस्ट जो है आपका क्या है, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या है आपके सामने 2 नंबर के लिए पढ़कर जाइएगा, बड़े क्वेश्चन ग्रुप में भी आपके सामने डिस्कस करना ही है। तो इफ 2 पॉजिटिव टर्म्स un and vn, 2 पॉजिटिव टर्म्स सिग्मा un एंड सिग्मा vn सच दैट क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/vn, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/vn बराबर k। k क्या है, यानी एक कोई फाइनाइट नंबर चाहिए। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/vn इक्वल टू k, जहां k ए फाइनाइट नंबर, देन बोथ द सीरीज कन्वर्ज आर डाइवर्ज टुगेदर। यही आपका क्या है, कंपैरिजन टेस्ट। तो अगर आपसे 2 नंबर में पूछे व्हाट इज कंपैरिजन टेस्ट, तो बिल्कुल ये डिस्प्ले करेंगे। और इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले VN कैसे निकालते हुए बात करते हैं। और आपका जो है यह जो है आपका कंपैरिजन टेस्ट है। तो कंपैरिजन टेस्ट में जो है जैसे कोई क्वेश्चन जैसे दे दे ऐसे, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सम ऑफ n बराबर 1 to infinity, और दे दे यहां पर 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस दे दे यहां पर 5 प्लस n का पावर 5, ये दे दे। और कहता है चेक कीजिए कि यह सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंस मतलब पता करना है कि कन्वर्जेंट होगी डाइवर्जेंट होगी। तो मान लिया लेट हियर E1, मान लीजिए E1 जो सीरीज के ये हिस्सा है 2n स्क्वायर अब प्लस 3n/5 प्लस क्या है en का पावर 5। अब E1 निकल गया है। अब देखिए E1 तो है, Vn कैसे निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। Vn के लिए क्या करते हैं, देखते हैं न्यूमरेटर में सबसे बड़ा पावर घात वाला n का टर्म क्या है, फिर नीचे देखते हैं डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा पावर वाला n का टर्म क्या है। इस तरह के सीरीज में तो Vn निकालने के लिए क्या बोले, सबसे बड़ा पावर n न्यूमरेटर यानी 2n स्क्वायर प्लस 3 में n क्या है, n स्क्वायर, ये ले लिया n स्क्वायर, और सबसे बड़ा पावर n का डिनोमिनेटर में क्या, n का पावर 5, ये ले लिया। तो n स्क्वायर अपान n का पावर 5, तो Vn बराबर क्या आएगा, 1/n क्यू आया क्या, 1/n क्यू, 1 पावर 2 पावर यहाँ से कटकर यानी 1/n क्यू। तो Vn आपने ये निकाल लिया है, E1 ये निकालने हैं। फिर क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/vn निकालेंगे। un/vn आप जब निकालेंगे तो आपका क्या होगा, वहां पर एक फाइनाइट नंबर प्राप्त करेंगे। और ध्यान रखिएगा जब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 1/n का रूप चाहिए, n कॉमन लेती है ऊपर से नीचे यानी 1/n रहेगा, तभी आप n के स्थान पर इंफिनिटी रखेंगे तो क्या मान है, 0। ध्यान से शार्प रिमाइंडर। और एक चीज और बता दें, जो भी मान निकालेंगे
कोई न कोई एक फाइनाइट नंबर चाहिए। यहाँ हमको यह नहीं पता करना है कि एक से बड़ा है एक से छोटा है, इससे मतलब नहीं है। कंपैरिजन टेस्ट में जो चाहिए एक मान चाहिए, एक फाइनाइट नंबर चाहिए, ये बस देखना है। तो जब ये फाइनाइट नंबर आएगा तो देयरफॉर लिखेंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट बोथ द सीरीज कन्वर्जेंट आर डाइवर्जेंट टुगेदर, यही ना है, बोथ द सीरीज कन्वर्जेंट आर डाइवर्जेंट टुगेदर, बट Vn बताता है कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी। तो देखिए 1/n/q, ये फार्मूला का नहीं, 1/n का पावर p, तो कन्वर्जेंट अगर है कब होगी, जब p > 1। तो जो 1/n/q है क्या है, यानी यहां पर p > 1 है, तो इसका मतलब क्या है, सीरीज क्या हुई, कन्वर्जेंट हुई। तो लिखेंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट बोथ द सीरीज कन्वर्जेंट आर डाइवर्जेंट टुगेदर, बट सम ऑफ Vn इज कन्वर्जेंट बाय दिस सीरीज कन्वर्जेंट, क्योंकि p > 1 है, देयरफॉर आपका क्या होगा, सम ऑफ un इज आल्सो कन्वर्जेंट। अगर Vn कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट होगा, Vn डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट होगा। तो कंपैरिजन टेस्ट में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है Vn क्या है उसका इस ढंग से काम करते हैं। तो जितने आप रहें क्वेश्चन इस तरह से मिलेंगे, बिल्कुल आप जो है इस तरह से आगे बढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन और है, उसको बता दें, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, और ऐसे रहे सम ऑफ ऐसे n/q + 1 - n, एक तरह सीरीज वो था। अब इसको देखिए, इसका अगर पूछेंगे टेस्ट कीजिए कि सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, कैसे लगाएंगे इसे देखिए। आप इसको लिख सकते हैं u1 बराबर, पहले इसके अंदर हिस्सा तो 3n/q + 1 है, तो ये लिख सकते हैं क्या, n/q + 1, ये 3 है तो क्या लिख सकते हैं 1/3, और ये क्या है -n। ठीक, अब यहां से क्या है, आप n कॉमन ले लीजिए, तो जब n कॉमन लें तो n के ऊपर 1/3 है, n/q कॉमन लेंगे तो बाहर 1/3 है, तो n नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा n, यानी n की उसके ऊपर 1/3, तो तीसरे से कट जाएगा क्या n, और यहाँ क्या मिलेगा आपका 1 + 1/n/q, अब पावर क्या है 1/3 और -n होगा क्या, बिल्कुल आपके सामने है। अब इसको क्या कीजिए, एक्सपेंड कीजिए बायनॉमियल थ्योरम के द्वारा। तो देयरफॉर यहां लिख दे रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर दीजिए बायनॉमियल थ्योरम के द्वारा। तो देयरफॉर क्या होगा यहाँ पर un बराबर, ये आपका n है 1 + x का पावर n, क्या तो 1 + nx, तो ये हो जाएगा क्या, आप कैसे लिखिए 1 + 1/3 n/q, 1 + nx + n(n-1)/2, तो n क्या है 1/3 -1/2 और n², तो 1/n/q क्या होगा स्क्वायर 1/n का पावर 6, और ये है आपका इस तरह से एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या है -n आपके सामने। और क्या है देखिए, सीरीज यहाँ पर खत्म नहीं हो रही है, चल रही है सीरीज। तो कैसे यहाँ पर काम करते हैं, आपका Vn निकालते कैसे हैं, E1 तो आपके सामने है ही है, Vn कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर क्या कीजिए आप, देयरफॉर U1 बराबर n, अब थोड़ा अगर तोड़ा जाए इसे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर देखिए तो n है, अब प्लस यहाँ पर क्या है, ये आपका तोड़िए तो 1/3 क्या होगा n² हो जाएगा, एक n कट जाएगा, और थोड़ा देखिए तो 1/3 -1 यानी कितना है माइनस, यहाँ पर 1/3 -1 -2/3, और 2 नीचे है तो 2 से 2 कट जाएगा। देखिए तो ये -2/3 है, एक लाइन लिख दे रहे हैं, + 1/3 -2/3/2 ये है, और ये आपका है जब तोड़ेंगे इस ब्रैकेट को तो फिर एक कट जाएगा 1/n का पावर 5, और एंड सो ऑन, और ये क्या है -n आपके सामने। अब यहां से n से n क्या हुआ, कैंसिल हो गया। देयरफॉर आपका E1 क्या हुआ, E1 जो है आपका 1/3n², आइए देखिए तो ये आपका यहां से 2 से 2 कटा -1/9 n का पावर 5 ये है, और ये है आपका एंड सो ऑन। और अब क्या करेंगे, इसको देखिए, ये सारा काम यहां से देखिए तो कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, कॉमन दिख रहा है 1/n² कॉमन हुआ, कॉमन ले लीजिए, और 1/3 और माइनस क्या है यहाँ पर
1/n² कॉमन है ना, तो 1/3 और ये क्या बचा -1/9/3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/n² अगर ले रहे हैं 3 न ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अब उसकी जरूरत यहाँ आप कर ही लेंगे। तो 1/n² 1/3 -9, क्योंकि आगे तो पता नहीं है, तो 1/n² और जब भी देखेंगे तो n का पावर मिलता रहेगा 1 इसमें, तो हमने इसमें कॉमन 1/n² लेते हुए और यहाँ पर 1/3 और -9 और ये क्या यहाँ पर n³ और एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पर हमने पर्पज क्या है भाई, 3 आप कहेंगे 3 न कॉमन हो सकता है, लेकिन हमारा पर्पज है आपका n के रूप में जो है कॉमन क्या निकल रहा है वो निकालना, क्योंकि मुझे vn निकालना है। अब आपने 1/n² लिखा है 1/3 -1/9 और n³ एंड सो ऑन। अब जो इस तरह की सीरीज में जो vn होता है, जो n के रूप में कॉमन लेते हैं वही vn होता है, यानी vn बराबर क्या होगा 1/n²। ध्यान रखिएगा, यानी कब, जब सीरीज जो है अप टू द यानी चलती रही खत्म नहीं रही, अप टू द इनफाइनाइट टर्म तक चल रही है। देखिए सीरीज यहाँ पर एंड सो ऑन खत्म नहीं हो रही है, तो उस केस में अगर इस तरह से आगे एक तरीका आपके बढ़ने का है कि एक्सपेंड करते हैं बायनॉमियल थ्योरम के द्वारा, और उसमें से सब ये देखिए n का टर्म कॉमन लेते हुए जो यह मिलेगा वही क्या होता है vn होता है। तो जब u1 निकल गया vn आपके है, अब देखिए अब निकालेंगे कंपेरिजन टेस्ट लगा रहे हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1/vn, तो u1/vn। अब आप u1 के लिए पीछे मत जाइए, यही लिखिए यह, क्योंकि आप काम तो कर चुके हैं। u1 लिखेंगे यह लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये देखिए लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1/vn। जब यह अपान यह लिखेंगे तो 1/n² कैंसिल हो जाएगा और n के स्थान इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ क्या था 0, और यह क्या मानाएगा इट इज इक्वल टू 1/3। और यही दिखाना है कि इट इज फाइनाइट नंबर, यह हमको चाहिए और ये आपके सामने आ गया। और जब फाइनाइट नंबर आ गया है तो अब जाइए बाय कंपैरिजन टेस्ट, देखिए बोथ द सीरीज कन्वर्जेंट आर डाइवर्जेंट टुगेदर, ये तो होता है, लेकिन देखिए vn क्या बता रहा है, हियर vn बराबर 1/n²। इसका मतलब क्या है, सीरीज क्या होगी कन्वर्जेंट नहीं होगी, क्या, क्योंकि क्या है p इज ग्रेटर देन 1 है, तो सीरीज इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा यानी सिग्मा vn कन्वर्जेंट है, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा un भी क्या होगा इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो ध्यान रखिएगा, ये सब आपको याद दिलाना था। और इसको बताने के बाद अब आइए डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ध्यान रखिएगा, ये डीएलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, इसका भी क्या स्टेटमेंट है, इफ सिग्मा un इज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1/un+1 का मान जो निकालना है k कोई कांस्टेंट है और क्या है कन्वर्जेंट, इट इज कन्वर्जेंट व्हेन k इज ग्रेटर देन 1 और डाइवर्जेंट व्हेन k इज लेस देन 1, और जब k बराबर 1 रहेगा तो रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। यहां ध्यान रखिए, रेशियो टेस्ट में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आपके पेपर में आने के लिए सबसे 99.99 यह टेस्ट शामिल रहता है, क्योंकि इस टेस्ट में दोनों टेस्ट भी शामिल हो जाते हैं। क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इसका भी जरूरत आ जाती है, तब ऐसे तमाम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन की दावेदारी सबसे ज्यादा बनती है इस पर। तो 2 नंबर के लिए टेस्ट पढ़ कर जाएंगे और क्या करते हैं u1 यानी u1, देखिए u1 आपका है, यानी पहला तो रेशियो टेस्ट की बात कर दें कि रेशियो टेस्ट आपका यह है, तो लिमिट क्या करते हैं u1 दिया है, ठीक, u1/un+1 निकालिए और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1/un+1 का क्या मान आ रहा है। यहाँ पर जो मान आ रहा है, एक नंबर तो आएगा, लेकिन नंबर भी आ सकता है, और नंबर भी अगर x के टर्म रहे तो सारी कंडीशन आपके सामने उस ढंग से डिस्प्ले करेंगे। तो देखते हैं कि u1/un+1 एज ए n टेंड्स टू इन्फिनिटी का क्या मान आ रहा है। अगर इसका मान 1 से बड़ा है तो सीरीज क्या होगी कन्वर्जेंट होगी, और इसका मान 1 से छोटा है तो क्या होगा डाइवर्जेंट होगी। यहां पर हम देखते हैं जो k आता है नंबर के रूप में आ रहा है, तो यहां देखते हैं कि 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, 1 से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट, 1 से छोटा होगा तो डाइवर्जेंट, और अगर 1 आ गया तो टेस्ट फेल हो गया। मान लिया कोई आपका जो है अगर ऐसी सीरीज है x के रूप में रहे, x के रूप में रहे तो x का u1 अगर दे दे x का पावर n/n+1 या n²+1, तो अगर x का पावर है तो मान ये सब आप तुरंत दिमाग आपका स्ट्राइक करना होगा कि जो सीरीज होगी वो टेस्ट होगा वो रेशियो टेस्ट होगा।
तो ये ध्यान रहिए, अब आप x के रूप में आपने un अपान un प्लस 1 निकाल लिया है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और आपने जो मान निकाली है, मान लिया आ गया 1/x। अब 1/x है, उस केस में अब तो पता नहीं x क्या है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो सारा कंडीशन आप जानते हैं कि ये कन्वर्जेंट होगा जब क्या होगा, un अपान un प्लस 1 का मान अगर क्या है आप निकाले 1/x, तो ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब इसका मान क्या ग्रेटर देन 1। तो 1/x जब मान निकाले हैं तो 1/x इज ग्रेटर देन 1, या आप कह सकते हैं x इज लेस देन 1। और डाइवर्जेंट कब होगा, 1/x इज लेस देन 1, या कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन 1। और जब x बराबर 1 रहेगा तो टेस्ट फेल हो जाता है। जब टेस्ट जब फेल हो जाता है तो क्या करते हैं आप, फिर जो है आपकी हेल्प के तौर पर 2 टेस्ट शामिल रहते हैं, कंपैरिजन टेस्ट और आपका है रैबिस टेस्ट। अभी बात करते हैं, तो दोनों टेस्ट में से एक टेस्ट लगाकर देखते हैं कि वह कौन सा, उस पर जो है जब x बराबर 1 पर क्या मिल रहा है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, तो फिर वहां से निकालकर इस सीरीज के साथ मर्ज कर देते हैं। वहां पर अगर मान लिया 1 पर आपका कन्वर्जेंट आ रहा है तो लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, डाइवर्जेंट अगर आ रहा है 1 पर तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो रेशियो टेस्ट में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो नंबर आएगा, एक से अगर नंबर के रूप में आ रहा है तो एक से बड़ा है कि छोटा है, यहाँ पर डिसाइड हो जाता है कि कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा। एक पर आपका टेस्ट फेल हो जाएगा इस रूप में। अब किस तरह के क्वेश्चन लिख कर नहीं आएगा कि रेशियो टेस्ट अप्लाई कीजिए, जैसे आपका आ जाए यहाँ पर 2 का पावर n अपान n स्क्वायर। अब आप समझिए, आपसे कहें क्या आप यहाँ पर भी निकाल सकते हैं क्या, सोचे कि आप कंपैरिजन टेस्ट लगाना चाहें, लगा सकते क्या, नहीं लगा सकते, यानी सबसे बड़ा पावर n का न्यूमरेटर में कहीं कुछ नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन 2n अपान n स्क्वायर या n स्क्वायर अपान 2 का पावर n, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर रहता है तो किस टेस्ट का यूज करने वाले हैं, रेशियो टेस्ट का। और एक क्वेश्चन और अब बात करें, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ 1 + 2/3 + 4/9 + 8/27 एंड सो ऑन। देखिए तो ये आपकी एक सीरीज है और कह रहा टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। आपका क्या है, अब देखिए इस सीरीज जो मिल रही है किस तरह की सीरीज है, यहाँ 2/3 इसका स्क्वायर आपका जो है क्या है 4/9, फिर इसका फिर 1/2/3 2/3 का स्क्वायर 2/3 का क्यूब, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो आपकी कैसी सीरीज हुई, ये ज्योमेट्रिक सीरीज हुई कि नहीं ज्योमेट्रिक सीरीज, ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज है। और आप ज्योमेट्रिक सीरीज है तो उसका nth टर्म, कोई अगर तमाम क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसका nth टर्म नहीं दिया रहेगा तो हमको nth टर्म निकालना है। तो यहां से अगर हम बात करें un, अगर nth टर्म निकालेंगे तो आप जानते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज का nth टर्म जो है क्या होता है, अगर a उसका जो है फर्स्ट टर्म है और r जो है कॉमन रेशियो है, तो tn बराबर क्या होता है a r का पावर n-1। और यहाँ nth टर्म के लिए टी ना इस्तेमाल करके u, तो un बराबर a, यानी पहला टर्म क्या है यहाँ पर 1, और r क्या होता है सेकेंड टर्म अपान प्रीवियस टर्म, सेकेंड टर्म अपान प्रीवियस टर्म, वही सबका देखिए कॉमन रेशियो एक ही मिलता है r, तो वही क्या होता है r। तो r बराबर यह अपान यह ले लीजिए या यह अपान यह ले लीजिए, चाहे यह अपान यह ले लीजिए, एक ही मान मिलेगा। तो r आपका क्या है यहाँ पर 2/3/1 और आ गया 2/3। तो देयरफॉर सर ये आपका क्या है a है, फर्स्ट टर्म है a और ये, तो देयरफॉर un बराबर क्या होगा a r का पावर n-1। देखिए a क्या है 1, r क्या है 2/3 का पावर ये हुआ n-1 आपके सामने। अब आपके पास आ गया है तो साफ साफ आपको पता है कि कंपैरिजन नहीं लगेगा, क्योंकि कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पावर इसमें नहीं निकाल सकते हैं। तो un आपका हो गया। अब क्या कीजिए, अब रेशियो टेस्ट का ना सबसे मास्टर पार्ट है, सबसे मास्टर पार्ट। अगर सीरीज में EX का पावर है तो रेशियो टेस्ट पे ही जाना है, या अगर इस तरह का मिल जाए इस रूप में तो रेशियो टेस्ट अभी बताएं क्वेश्चन हो, या अगर फैक्टोरियल के रूप में भी मिले, फैक्टोरियल के रूप में भी, तभी कहां जाना, रेशियो टेस्ट पर जाना, ध्यान रखिएगा। तो यह जो है un निकाल लिया है, देयरफॉर un + 1 निकाल लीजिए। तो जहां n है क्या रखेंगे n + 1 -1 ये कट गया आपके यहाँ, और यहां से देयरफॉर आप निकाल लेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपान un + 1, तो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी un कितना है 2/3 का पावर n-1 और n + 1 आपका क्या है 2/3 का पावर n।
देखिए तो, और बराबर ये देखिए तो आपने निकाला है, देयरफॉर अब इसको ऐसे कर सकते हैं, लिमिट ऑफ n टेंस इन्फिनिटी और 2/3 का पावर n और 2/3 का पावर -1, ठीक, 2/3 का पावर -1 और ये आपका क्या है 2/3 का पावर n, ये इससे कट गया और 2/3 का पावर -1 अगर नीचे भेजें तो 1/2/3, अरे -1 नीचे +1 होगा और बराबर क्या आ गया यहाँ पर, इसको लिख सकते 3/2, ऊपर ले जाइए 3/2, अरे भाई 2/3 का पावर -1 है, नीचे आएगा +1 और 2/3 उसको पलट दीजिए 2/3/2, इसका मान एक से बड़ा एक छोटा है, ग्रेटर देन 1, सीरीज क्या होगी, सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ये आपके सामने इस ढंग से और इस तरह से काम करेंगे। एक क्वेश्चन का और आपका जो है यह आपको हिंट करते हुए फटाफट आपका जो है टेस्ट द कन्वर्जेंस दे दे, आपका जो है x/1 × 2 प्लस x² 3 × 4 x³ क्या है यानी 5 × 6 एंड सो ऑन। इसको पता करना है सीरीज कन्वर्जेंट होगी डाइवर्जेंट होगी। तो मैंने कहा है ना कि तमाम क्वेश्चन में उसका जो है n टर्म नहीं दिया रहता है, तो आपको निकालना होता है। तो यहाँ देखिए x, अब अगर लिखना चाहे un बराबर कैसे लिखेंगे ध्यान से, x का पावर देखिए 1 है, x का पावर 2 है, x का पावर 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक x का पावर क्या होगा n तक होगा क्या, बिल्कुल होगा। अब यहाँ देखिए दूसरा सीरीज है, पहला देखिए 1 × 2 3 × 4 5 × 6, तो पहला देखिए टर्म क्या है 1 है 3 है 5 है, तो बढ़ रही सीरीज 1 3 5 इसी तरह बढ़ रही है। तो सीरीज किसके रूप में है, यह समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी 1 3 5 7 9 यह कैसी सीरीज है, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक सीरीज है। तो इसका आपका है ना टर्म a बराबर क्या है, पहला आपका 1 और d क्या होगा 3 - 1 नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म और 2, और आप जानते हैं u1 बराबर क्या होता है a + n - 1 × d, तो u1 बराबर a आपका 1 है और d n - 1 और d क्या है 2, तो 1 प्लस ये हुआ 2n - 2 कितना आया 2n - 1। तो यह पहला वाला जो सीरीज चल रही है इसका क्या मान निकाला है 2n - 1, और दूसरा है 2 4 6, इसे देखिए 2 4 6 एंड सो ऑन, दूसरा वाला है। तो इसका जो है अब देखिए तो 2 4 6 8 10 ये भी किसमें है, समांतर श्रेणी में। तो यहाँ पर a बराबर क्या है 2 और d क्या होगा 4 - 2 ये लिखा, तो देयरफॉर a बराबर यही फार्मूला, यहाँ 2 रखिए और ये भी आपका क्या है 4 - 2, तो यहाँ से 2 और प्लस 2n - 2 कट के क्या है आपका यहाँ पर बराबर क्या है 2n। तो यह दूसरी सीरीज क्या मिल रही है 2 4 6, ये हो गया 2n। ध्यान रखिएगा इस तरह से गलती नहीं होनी चाहिए। कैसे ना टर्म निकाले हैं, और जब आपको पता है कि x का पावर है और तो बिल्कुल आपको जो है कहाँ जाना है कंपेरिजन रेशियो टेस्ट पर बिल्कुल जाना है। x का पावर है तो रेशियो टेस्ट पे ही जाना आपको, तो ये लिख लिया है। अब u1 निकाले हैं, अब यहाँ से u1 + 1 निकाल लीजिए, u1 + 1 बराबर क्या होगा x का पावर n के स्थान पर n + 1, ये देखिए, और ये है 2n - 1, तो ऐसे देखिए तो जहाँ n है क्या रखेंगे n + 1, यहाँ भी मान रखने में लोग गलती करते हैं, ध्यान से 2n + 1 और ये है -1 और ये 2 है, n के स्थान क्या रखेंगे n + 1, जहां n है n + 1 और आपका क्या होगा x का पावर n + 1 2n + 2 और +2 और -1, देखिए 2n + 2 - 1 कितना हुआ +1 हो गया, +2 - 1, और ये देखिए इसको चाहे तो अंदर कर दीजिए, ये आपका 2n और +2 दो अंदर कर दीजिए। अब यहाँ से इस तरह से निकालते हैं un + 1, अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/un + 1 निकालिए, जो मान आएगा अगर निकालेंगे तो देखिएगा कहा ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में n कॉमन लेते हैं ऊपर नीचे से, और जो फॉर्म बनाते हैं किसका 1/n का, क्योंकि मुझे क्या करना होता है n टू इन्फिनिटी रखना है। तो जब 1/n आएगा 1/n 2/n जो भी आए, जब n डिनोमिनेटर में रहेगा यानी क्या है डिनोमिनेटर में n चाहिए, और कब आएगा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में un/un + 1 में n कॉमन लेती हुए देखिए वो कैंसिल होगा और बाकी n किसके रूप में आएंगे डिनोमिनेटर के रूप में आएंगे, और बाकी वहां पर n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/n 0 होता है, 1/∞ n टेंस टू इन्फिनिटी पर 0 हो जाएगा, 2/∞ 3/∞ कुछ भी आए वो 0 आएगा, और रखने के बाद देखिए क्या मान आ रहा है। अगर इसको रखेंगे तो आप अगर लगाइएगा या क्वेश्चन आपको लगाए होंगे तो अगर यहाँ पर पाएंगे आप 1/x,
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u1 अपॉन u प्लस 1/x। अब 1/x तो आपको पता नहीं है क्या है, तो सारे केस पर डिस्कस करेंगे। तो यह कन्वर्जेंट कब होगा? बाय रेशियो टेस्ट के द्वारा, जब k का मान क्या है? ग्रेटर देन 1 होगा। तो अगर 1/x आया है u1 अपॉन u प्लस 1 लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1/x, तो कन्वर्जेंट कब होगा? 1/x इज ग्रेटर देन 1, या कह सकते हैं x इज लेस देन 1। और डाइवर्जेंट कब होगा? जब 1/x इज क्या होगा? लेस देन 1। इसका मतलब क्या है? x इज ग्रेटर देन पर वो आपका क्या है? डाइवर्जेंट होगा। अब x बराबर 1 पर अगर आ रहा है तो टेस्ट फेल हो गया। अभी बताएं, रेशियो टेस्ट फेल। उसमें क्या करते हैं? जो u1 निकाले हैं यहाँ ना, उस पर x के स्थान पर 1 रखते हैं, तो 1 अपान 2n माइनस 1 2n ये आ जाएगा। जब आप देखेंगे u1 जब आ गया है x बराबर 1 पर, तो आप यहां से लगाने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है आपका जो है कंपैरिजन टेस्ट, सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला। आप हालांकि आप रेबीज भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों का टेस्ट आप लगाने को अवसर मिल रहा है, तो कंपैरिजन लगाएंगे तो आपके लिए और काम आसान हो जाता है। तो यहां पर x बराबर 1 रखेंगे तो 1 अपान 2n माइनस 1 2n। अब आपका देखिए यहां से u1 आ गया, तो आराम से कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं। vn यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में n का पावर, ऊपर 1 रहेगा। यहाँ क्या है? ये 2n इंटू 2n, तो बाहर क्या निकला? n इंटू n, यानी स्क्वायर 1 अपान n स्क्वायर ग्रुप में आ गया vn, और यही डिसाइड कर दिया vn 1 अपान n स्क्वायर है, तो p इज ग्रेटर देन 1, सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। और उसी तरह दिखाएंगे लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी पूरा कंपैरिजन टेस्ट u1 अपान vn एक फाइनाइट नंबर, और बाय कंपैरिजन टेस्ट बोथ द सीरीज कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, बट यहां पर ग्रेटर देन 1 है, तो सीरीज इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर vn कन्वर्जेंट है, तो un भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। तो लास्ट में कंक्लूजन फाइनली वी कंक्लूड दैट, जहां पर कहेंगे जब आपका x बराबर 1 पर भी क्या है? कन्वर्जेंट है, तो लिखेंगे 1/x तो निकाले हैं, x लेस देन पर 1 पर क्या है? कन्वर्जेंट है, तो क्या होगा? आप 1 पर भी कन्वर्जेंट पाए हैं, तो इट इज कन्वर्जेंट, x इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो जब कंक्लूजन लिखेंगे लास्ट में, कंक्लूड करेंगे, सबको मिलाएंगे, सबको एक मिक्स करेंगे, तो क्या होगा? वी सी दैट द सीरीज इज कन्वर्जेंट व्हेन x is less than or equal to 1 and it is divergent when x is greater than 1। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा मास्टरमाइंड मास्टर पार्ट आपका है डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, और इसके बाद लास्ट है रेबिज टेस्ट। रेबिज टेस्ट आपका पढ़ कर जाइएगा 2 नंबर में, और 2 नंबर में क्या सारी चीजें हैं इस ढंग से, यानी क्या है? इफ सिग्मा un is a positive term series such that लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n u1 अपान un प्लस 1 माइनस 1 बराबर k। यहां पर भी k अगर फाइनाइट नंबर मिल रहा है, तो ये कन्वर्जेंट होगा जब मान क्या होगा? k इज ग्रेटर देन 1। और डाइवर्जेंट होगा जब मान क्या होगा? उसका जो है उन नंबर का, अगर उसका मान 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट होगा, मान अगर 1 से बड़ा है तो क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। और जब 1 रहेगा तो आपका रेबिज टेस्ट भी फेल होगा। रेशियो टेस्ट जब फेल होता है, मैं फिर आपको याद दिला दूं, दोनों टेस्ट लगाते हैं, कंपैरिजन टेस्ट और रेबिज टेस्ट दोनों लगा सकते हैं। लेकिन अगर लगता है कि आप दोनों टेस्ट लगा सकते हैं और कंपैरिजन आपको लग रहा है कि आप आसानी से काम कर सकते, देखेंगे दोनों टेस्ट आपको दिख रहा है कि हम दोनों लगा सकते हैं, उस केस में आपको जो है यह टेस्ट बहुत आसान कर देगा। और लगता है कि यह टेस्ट नहीं लगा सकते हैं, आसान नहीं है, तब आप रेबिज टेस्ट पर लिमिट n टेंस टू u1 अपान u प्लस 1 माइनस 1 करके निकालेंगे, और मान देखेंगे क्या आ रहा है? 1 से बड़ा कन्वर्जेंट, 1 से छोटा डाइवर्जेंट, 1 पर टेस्ट फेल हो जाएगा। एक इसका जो है ये सब बताने के बाद एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन का थोड़ा सा हिंट कर दें। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सम ऑफ, ये है 4 का पावर n अपॉन फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल 2n। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपको थोड़ा सा हिंट करूंगा। तो यह पता करना है कि यह सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर पढ़ कर जाइएगा। तो यहां पर u1 निकाल लीजिए, u1 बराबर 4 का पावर n फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2n। अब आपको क्या निकालना है? u1 प्लस 1 पता है कि फैक्टोरियल है, तो मुझे कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है? रेशियो टेस्ट करना है। तो u1 प्लस 1 निकाल लीजिए। u1 प्लस 1 क्या होगा? ये 4 का पावर n प्लस 1, ये फैक्टोरियल है तो n प्लस 1, ये है n प्लस 1, और ये 2n है, तो देखिए क्या लिखेंगे? 2n, ऐसे 2n प्लस 1, n के स्थान क्या रखेंगे? n प्लस 1, तो ये आपने लिखा है। अब यहां से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अब यहां से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u1 अपान vn, इसे देखिए, तो ये लिखिए, तो ये आपका है 4 का पावर n
फैक्टोरियल फैक्टोरियल अपान ये आपका क्या है फैक्टोरियल 2n। अब इसको लिखेंगे un प्लस 1 तो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन पलटेगा नहीं पलटेगा, बिल्कुल पलटेगा। तो ये फैक्टोरियल 2n प्लस 1 है तो हम लिख सकते हैं क्या इसे फैक्टोरियल 2n प्लस 2। ध्यान से फैक्टोरियल 2n प्लस 2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं 2n प्लस 2। और ये आपका यहाँ क्या मिल रहा है यानी 4 का पावर n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 और फैक्टोरियल n प्लस 1। अब कैसे हम लोग फैक्टोरियल का काम को फिनिश करेंगे, कैसे करेंगे यहाँ देखिए आप इसको लिख लीजिए 4 का पावर n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n। इसको लिख सकते हैं क्या, यह देखिए आपको पता है प्रॉपर्टी फैक्टोरियल 5, अगर फैक्टोरियल बाहर निकालें 5 फैक्टोरियल 4, फिर बाहर निकालिए 5 × 4 फैक्टोरियल 3। तो उसी तरह से अगर लिखना चाहें तो ये 2n प्लस t है, 2n प्लस 2 तो एक आपका क्या एक कम, अगर फैक्टोरियल 5 बाहर निकाले हैं तो उसके अंदर क्या आएगा फैक्टोरियल 4। तो 2n प्लस t निकाले हैं तो उसके अगर अंदर क्या आएगा फैक्टोरियल के अंदर एक कम 2n प्लस 1। और फिर 2n प्लस 1 को भी निकालेंगे एक कम और आएगा तो 2n प्लस 1 से कम क्या आएगा एक कम फैक्टर 2n। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं नीचे देखिए फैक्टर 2n दिख रहा है। कैसे निकाला प्रॉपर्टी, जब भी आप फैक्टोरियल निकालते हैं फैक्टोरियल 3 तो 3 निकाला फैक्टोरियल 2, फिर अगर 2 निकालना चाहते हैं एक कम और फैक्टोरियल 1, वही काम किया 2n प्लस 2 है बाहर निकाला एक कम तो -1 2n प्लस 1 फैक्टोरियल के अंदर, फिर उसको भी निकालिए 2n प्लस 1 को तो फिर एक कम तो 2n प्लस 1 से कम क्या होगा फैक्टर 2n, इस तरह से। और यहाँ देखिए अपान यह है फैक्टोरियल 2n, इसको लिख सकते हैं 4 का पावर n × 4, यह है 4 का पावर n × 4 यह हुआ आपके इस रूप में। और इसको देखिए इसको लिख सकते हैं क्या n उसी प्रॉपर्टी से n प्लस 1 फैक्टोरियल n, और इसको लिख सकते हैं क्या n प्लस 1 और क्या है फैक्टोरियल n। ये देखिए n प्लस 1 और ये है फैक्टोरियल n आपके इस रूप में। अब यहाँ से आपका देखिए आपका जो है यानी यहाँ से फैक्टोरियल n ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका फैक्टर 2n देखिए फैक्टर 2n कैंसिल हो गया, और आपका 4 का पावर n कैसे हुआ। और देखिए लिमिट n तो रहेगा ही, आपको सिर्फ बता रहे हैं कैसे। अब क्या मिल रहा है यहाँ देखिए, यहाँ से 2n प्लस 2 है तो आप ये 2n प्लस 2 दो कॉमन लीजिए तो n प्लस 1 मिला, और ये आपका क्या है 2n प्लस 1 ये है, और नीचे क्या है 4 और ये आपका क्या है n प्लस 1 और n प्लस 1 आपका यहाँ पर ये n प्लस 1 कैंसिल हो गया। और कहा है ना कि जब भी आप लगा रहे हैं आप कोई टेस्ट यानी n टेस्ट इन्फिनिटिव है तो कोशिश कीजिए, कोशिश क्या करना है कॉमन लेकर 1/n डिनोमिनेटर रूप में n लाइए। 1/n मतलब डिनोमिनेटर रूप में n, 1/n 2/n कोई भी हो सकता है। तो यहाँ से क्या होगा लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटिव 2/4। अब देखिए अगर यहाँ से n कॉमन लें तो n कॉमन लिया 2 प्लस 1/n n कॉमन लिया, और नीचे भी देखिए तो अगर आप n कॉमन ले तो क्या होगा 1 प्लस 1/n। अब n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे, यहाँ देखिए n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞ 0, और यहाँ 2 × 2 4, अब 4 से 4 फट के कितना है 1 आ गया। जब 1 आ गया तो लिमिट n टेंस टू u1/vn बराबर 1 आ गया। इसका ये सॉरी आप ये निकाले हैं, ध्यान रखिएगा u1/u1 प्लस 1 निकाल रहे हैं, यानी कौन सा टेस्ट लगा रहे हैं रेशियो टेस्ट निकाल रहे हैं, नॉट प्रेजेंट रेशियो टेस्ट निकाल रहे हैं। u1/u1 प्लस 1 सब निकाल रहे हैं, क्या मान आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ रेशियो टेस्ट क्या हुआ फेल हो गया। तो जब फेल हो गया है तो आप जो है आराम से, और पता है कि यहाँ से u1 जब दिख रहा है तो आप कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगा सकते हैं, पता है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हम बड़ा पावर n का नहीं निकाल सकते हैं। तो उस केस में कहाँ जाएंगे रेबिस टेस्ट पर। यहाँ आपके पास बाध्यता है, क्योंकि यहाँ पर हम कंपैरिजन टेस्ट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि पावर n का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का वो नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए आपको कहाँ आना होगा रेबिस टेस्ट पर। तो n u1/un प्लस 1। अब देखिए u1/un प्लस 1 के लिए शुरुआत नहीं जाना है, जो मान आपको n के रूप में पाए हैं n के रूप में यानी आप निकाले हैं वो रखिए u1, ये तो आप रख दिए n टेंस टू इन्फिनिटी रखे ना, ये नहीं u1/un प्लस जो सिंप्लीफाई करने के बाद जो n का रूप आ रहा है यानी यह मान, यानी आप देख रहे हैं जब तक आप मान नहीं रख रहे हैं तब तक जो मान n का आ रहा है u1/un प्लस 1 का, यानी
यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी न रखकर जो un/un+1 का मान जो लास्ट में आ रहा है, यानी आपके इस रूप में, यानी जहाँ पर दिख रहा है वह मान रखिए, अब फिर -1 और n से आपका मल्टीप्लाई होता ही है। अब उसके बाद देखिए कि मान क्या आ रहा है, एक से बड़ा है कि एक से छोटा है, एक से बड़ा होगा बाय टेस्ट कन्वर्जेंट, एक से छोटा होगा तो डाइवर्जेंट होगा, आप जानते हैं। तो यहाँ मैंने बोला है un/un+1, अब पीछे नहीं जाना है, जो आपने un/un+1 लास्ट में सिंप्लीफाई किया है वह टर्म चाहिए, n टेंस टू इन्फिनिटी नहीं, बस वह रखने के बाद ना आपका मान बना है, तो 1 टेंस टू इन्फिनिटी रखने के पहले जो सिंप्लीफाई करने के बाद un/un+1 आया है, यहाँ रखिए -1 और ये भी टेस्ट लगा रहे हैं मल्टीप्लाई n, और देखिए मान एक से बड़ा है कि छोटा है, एक से बड़ा होगा कन्वर्जेंट, एक से छोटा होगा तो डाइवर्जेंट। यह सारा कुछ जो है आपका यूनिट नंबर 3 का दूसरा हिस्सा सीक्वेंस एंड सीरीज। तो यह आपका हिस्सा फिर पूरा होता है शार्प रिमाइंडर एंड क्विक रिवीजन के अंतर्गत, और अगले वीडियो में अगले यूनिट पर हम चर्चा करने वाले हैं।